A very good morning, students. I wish that everybody is healthy and is staying in their home because you have to follow lockdown period very carefully, right? घर से बाहर नहीं जाना है जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो. So कल जब हम Zoom क्लास कर रहे थे तो we have already started exercise 5.3 which is based on sum of n numbers, right? n नंबर्स का सम जिसमें हमें फाइंड आउट करना था. देर वर टू फार्मूलाज, मैं याद भी दिला देती हूँ विच वर द फार्मूलाज दैट एस एन नंबर ऑफ टर्म्स आर n. फॉर दैट अगर हमें सम निकालना है तो व्हाट इज़ द फार्मूला? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है. और दूसरा फार्मूला हमने इसी में किया था n by 2 first term plus last term. So when we were doing second question था जिसमें सम निकालना था. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, n दिया हुआ था कि हमें 11 टर्म्स का 12 टर्म्स का सम निकालना है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सम वेयर वी हैव फ्यू टर्म्स इंक्लूडिंग द लास्ट टर्म. First term, second term, third term and the last term. So गोविंद अराइज दिस क्वेश्चन. इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? n निकाला था. उसके बाद मैंने इस वाले फॉर्मूला को यूज़ किया था, फर्स्ट वन को. सो गोविंद आस्क्ड मी कि मैम हम इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. सो येस गोविंद, माय आंसर इज़ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जब आपके पास लास्ट टर्म है तो आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, बट अगर आपने ये लगाया तो भी गलत नहीं होगा, राइट. So accordingly we have done one part with this. आप सेकेंड पार्ट इससे भी कर सकते हो. देर इज़ नो ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपको इसी से करना है. बट येस, वी शुड यूटिलाइज आर नॉलेज इन विच कि हमें पता है कि अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ थर्ड पार्ट जिसमें ये वाली टर्म्स दी हुई हैं -5, -8, -11 और दिस इज -230. दिस इज -230. ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव द गिवन द ए पी एज दिस वन. वी हैव गिवन द ए पी एज दिस वन. देयरफॉर ए इज इक्वल टू -5 विच इज़ योर फर्स्ट टर्म. ठीक है बेटा, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई -5. और डी क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म दी हुई है -8, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे. सो -8 प्लस 5 इज़ इक्वल टू -2. अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया. सॉरी, कितना कर दिया मैंने? -3 आएगा. ठीक है, 8 - 5 इज़ 3. सो -3 आ गया. -3 इज़ व्हाट? योर कॉमन डिफरेंस. मैं लिख देती हूँ फिर भी, कॉमन डिफरेंस, राइट. सो ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया. इसके बाद आपको पता है अगर मुझे सम निकालना है तो मुझे n की वैल्यू चाहिए. सो फॉर दैट आई विल यूटिलाइज लास्ट टर्म विच इज़ -230. -230. ओके बेटा, तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म का. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज़ इक्वल टू -230 विद द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म. nth टर्म सेम होता है, बार बार यूटिलाइज कर रही हूँ मैं इस वर्ड्स को कि लास्ट टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला सेम माना जाता है बिकॉज लास्ट टर्म ही nth टर्म होती है किसी भी फाइनाइट सीक्वेंस में, राइट. सो a मुझे पता है -5 है, प्लस n माइनस 1, व्हाट इज़ d? -3 इज़ इक्वल टू -230. ठीक है बेटा, -230. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. -5 को मैंने उधर ले लिया, n-1 इंटू -3. अगर बीच में साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद द ब्रैकेट. ठीक है, सो -230 प्लस 5, सो इट विल बिकम -225.
अब n-1 यहीं रहने देंगे, -3 से इसको डिवाइड कर देना है. सो n-1 -225 डिवाइडेड बाय 3. सो माइनस विल बी कैंसल्ड विद माइनस, नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहली बात. दूसरा 3 7 21 और 3 5 15, तो कितना आ गया 75. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 + 1 विच इज़ 76. हमेशा क्या याद रखना है जब n की वैल्यू निकालना है, एक तो n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज n इज़ नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल होती हैं, वो कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकती, वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बतानी है 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. आप ये नहीं कहोगे देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स -1, देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स 23.5, दैट विल बी रॉन्ग, राइट, बिकॉज n इज़ नेचुरल नंबर. सो यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर आ गया है विच इज़ 76. नाउ यू कैन यूटिलाइज द सम फॉर्मूला, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप, n/2. अब मैं यहाँ पर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, a प्लस लास्ट टर्म. सो n इज़ 76/2. a इज़ वॉट, कितना था a याद है, -5 और लास्ट टर्म -230, डायरेक्ट मैंने लिख दिया. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे. यस, सो वेयर वी हैव लेफ्ट, दैट इज़ 76 का सम, 76 टर्म्स का सम निकालना है. तो मैंने फॉर्मूला लिया n/2 a + l, द लास्ट टर्म, राइट है. सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 76/2 कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 3 और 8 38, -5 ± -2 30. ठीक है बेटा. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, हियर वी हैव हाउ मच, इट इज़ 38 × -235 आ गया. अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर इज़ -8930. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, तो ये इस तरह से हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स गिवन हैं, जिसमें से हम 1-2 पार्ट करते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन आई एम सीइंग द क्वेश्चन. इन एन AP गिवन है, मैं पहले छोटे क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, विच इज़ योर पार्ट 1. व्हाट इज़ गिवन इन एन AP, a इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 3, an इज़ इक्वल टू 50 और यू हैव टू फाइंड n एंड Sn. जब हमारे पास n आ जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कितने टर्म्स का सम निकालना है. ठीक है, सो व्हाट इज़ गिवन a d nth टर्म, n वी हैव टू फाइंड और सम ऑफ n टर्म्स वी हैव टू फाइंड. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से अब पहले हमें क्या चेक करना है, nth टर्म इज़ गिवन, बिकॉज n की वैल्यू जब तक मेरे पास नहीं है मैं ऐसे नहीं निकाल सकती, तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ nth टर्म. सो देयरफॉर first term common difference is given, so we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. सबको पता है ना n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. यस यस यस, सबको याद है, सब साथ साथ बोलते हैं फॉर्मूला. सो a की वैल्यू कितनी है 5, n मुझे फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी 3. यस यस, और an है 50, तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू निकलने वाली है. सो 5 यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे, 45 डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 50 - 5 इज़ 45 और यहाँ पर आ जाएगा n - 1 into 3, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो 45 से अब
45 को 3 से डिवाइड किया तो n-1 का वैल्यू आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 होते हैं, ठीक है। सो n-1 मेरे पास आ गया 15। तो फिर मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यस, कैलकुलेशन इज़ वेरी करेक्ट, सब आंसर देते हैं। n इज़ इक्वल टू 16। कैलकुलेट करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। सो n की वैल्यू आ गई 16। तो मेरे पास एक आंसर तो आ गया विच इज़ n। अब मुझे S n निकालना है, तो S 16 ही तो निकालना है मुझे, क्योंकि 16 टर्म्स आई हैं तो 16 टर्म्स का सम निकालना है। सो n/2 16/2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है। सो 5 + 50, फर्स्ट टर्म इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 50। सो 2 8 ज़ा 16, सो 8 × 55, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 एंड प्लस 4 44। सो मेरा आंसर आ गया 440। ईजी, बिकॉज आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने n निकाल लिया और उसके बाद SN निकाल लिया डायरेक्टली। सो आई एम टेकिंग द पार्ट, विच पार्ट आई शुड टेक? आई शुड टेक फोर्थ पार्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं यहाँ से फोर्थ पार्ट ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। योर फोर्थ पार्ट इज़ A3 इज़ 15, यानी कि थर्ड टर्म दी हुई है मुझे, ठीक है। A3 इज़ 15, 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है मुझे 125, ठीक है। उसके बाद मुझे D निकालना है और मुझसे पूछा गया है कि मुझे 10th टर्म भी बतानी है, ठीक है। देखो S10 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, D निकालना है और A10 निकालना है। अब जल्दी जल्दी से हम थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देखो A3 है, फर्स्ट टर्म नहीं है, 10th टर्म बता करनी है और S10 निकालना है, ठीक है बच्चे। तो अब पहले हम इंफॉर्मेशन यूटिलाइज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज़ करेंगे कि नाउ A3 इज़ 15, तो A3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक तो वही n-1 × D से वो 2D आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकती A + 2D, क्योंकि हमारी थर्ड टर्म A + 2D होती है इन जनरल फार्मूला, इज़ इक्वल टू 15, ठीक है बच्चे। तो मेरे पास D नहीं है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे चुकी हूँ। अब ऑल्सो वी नो कि S10 इज़ 125, ठीक है बेटा। S10 की वैल्यू कितनी है? 125। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ, n/2 2 × A + n-1, यानी कि 10 - 1 × D। अब D भी तो नहीं है मेरे पास, है ना, 125 मेरे पास A भी नहीं है, D भी नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम कहाँ चले जाएंगे? लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो हमने मेथड्स पढ़े हैं हाउ टू सॉल्व, वो यहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाने वाला है, यूटिलाइज़ होने वाला है, ठीक है बेटा। सो अब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले को, तो 5 2A + 9D इज़ इक्वल टू 125। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2A + 9D इज़ इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो 2A + 9D इज़ इक्वल टू 25। सबको समझ आ रहा है? सो दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों में दो वेरिएबल हैं A और D, दोनों को यूज़ करते हुए हम एक एक करके दोनों वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दिस एंड दैट, ठीक है। तो मैं इसको एलिमिनेशन से करूँगी, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी सेकेंड में से, ठीक है बेटा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 and subtract from second. So second इक्वेशन मैं ऊपर लिख रही हूँ 90 इज़ इक्वल टू 25 और फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2A
2 2 is 4d is equal to 30. 15 2 is 30. Now get it subtract. ये कैंसिल हो गया. 9d minus 4d is 5d और 25 minus 30 is minus 5. So d की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 बिकॉज -5 इज़ डिवाइडेड बाय 5. अब मेरे पास d है विच दे गॉट इट, विच दे आस्क्ड मी. ठीक है, अब मुझे A10 निकालना है. A10 इज़ a प्लस डी 90. अब d निकालने के बाद मुझे a की ज़रूरत है. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशन. मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगी d की वैल्यू विच इज़ -1. सो मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ उसको. ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. ठीक है, 1 इक्वेशन है मेरी a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 15. तो a प्लस 2 इंटू -1 इज़ इक्वल टू 15. ठीक है बेटा, सो a इज़ इक्वल टू 15. 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +2 हो गया. तो a की वैल्यू आ गई 15. a इज़ इक्वल टू 15. अब मुझे A10 निकालना है. राइट, A10 निकालने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. a इज़ 15 प्लस 9 इंटू -1. सो 15 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 8. ठीक है बेटा, सही किया है मैंने? नहीं, मैंने गलत कर दिया. a प्लस 9d, a 15 आ रहा है तो 9 इंटू -1. सो 15 माइनस 9 इज़ हाउ मच? 6 होना चाहिए ना, 6 होना चाहिए. एक सेकेंड में चेक करती हूँ. येस, आई डिड दिस मिस्टेक हियर. यहाँ पर ना -2 था, ये तो इधर +2 कर दिया, लेकिन मैंने 15 की जगह गलती से 13 लिख दिया है. ठीक है, तो 15 + 2 मेरा a रॉन्ग हो गया, 17. ठीक है, तो फिर ये कैलकुलेशन मैंने आंसर के हिसाब से कर दी, आंसर याद था, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है. सो यहाँ पर ये हो जाएगा a की जगह 17. सो 17 माइनस 9, नाउ इट इज़ 8. राइट, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A10. This is your question number 3 part 4. Now take one more question from this question only, फिर हम आगे मूव करेंगे. ठीक है, so question number 3, which part I am going to take? I am going to take 10th part. ठीक है, मैं लास्ट पार्ट ले रही हूँ. तो यहाँ पर 10th पार्ट में what is given that I am writing here. हमें दिया हुआ है लास्ट टर्म which is 28, SN which is 144, यानी कि सारे टर्म्स का सम 144 दिया हुआ है. देयर आर टोटल n टर्म्स, फाइंड a. तो n भी दिया हुआ है भाई, आपको सिर्फ a निकालना है. राइट है, ठीक है ना. तो अब लास्ट टर्म अगर मुझे दिया हुआ है, n मुझे दिया हुआ है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा. राइट है, तो उस फॉर्मूले को फिर इसमें भी यूटिलाइज़ कर लेंगे. तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वी हैव L इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. दिस इज़ 28. a मुझे निकालना है, n मुझे गिवन है और d आई डोंट नो. सो a प्लस 8d इज़ इक्वल टू 28. फर्स्ट इक्वेशन. अब Sn गिवन है. नाउ वी हैव Sn इज़ इक्वल टू 144. तो यहाँ पर क्या रखने वाले हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. वैसे हमारे पास लास्ट टर्म भी है,
ठीक है, उससे भी कर सकते थे, बट मुझे डी भी चाहिए था इसलिए। तो n की वैल्यू भी पता है मुझे, n इज़ 9, सो 9/2 2a + 8d इज़ इक्वल टू 144। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a + 8d इज़ इक्वल टू 144 × 2/9। ठीक है, अब इसको इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। वैसे अगर हम लास्ट टर्म से करते तो इजी होता, क्योंकि एक ही वेरिएबल आता है, ए डी नहीं लिखना पड़ता है इसमें। तो क्या मैं इसको कट कर दूँ? इजी हो जाएगा ना, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो मैं इसको लास्ट टर्म से करती हूँ, n/2 a + लास्ट टर्म। हो इससे भी जाएगा, कैसे? जैसे अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, 2 इक्वेशन बना करके। लेकिन इससे क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म पता है तो एक ही वेरिएबल बचेगा, n मुझे ऑलरेडी पता है। सो 9/2 a + लास्ट टर्म इज़ 28, राइट, इज़ इक्वल टू 144। सो a + 28 इज़ इक्वल टू 144 × 2/9। ठीक है भाई। सो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो a + 28 की वैल्यू 8 2 4 = 8, 2 88/9, 9 3 = 9 2 = तो इट इज़ 32। कैंसिल भी हो गया। सो a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, वरना मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। 28, सो दिस इज़ 4, आंसर इज़ 4। सो माई फर्स्ट टर्म इज़ 4। अब यहाँ से अगर हमसे d पूछा जाएगा तो हम d भी फाइंड कर सकते हैं। इस a की वैल्यू को, जो पीछे इक्वेशन में 28 इज़ इक्वल टू a + 8d हमने निकाला था, उससे हम d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोथ द वेज आर करेक्ट, बट मैंने इसको इसलिए कट किया क्योंकि फिर ये लेंदी हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता। लास्ट टर्म थी तो इसलिए मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। सो बाय दिस मिस्टेक व्हाट वी गेट टू नो कि अगर हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो उसमें कुछ और नहीं पूछा है उसने, AP दिया हुआ है, हाउ मैनी टर्म्स यानी n पूछा है, कितनी टर्म्स हैं उसके अंदर। तो n सिंपली पूछा हुआ है, जिसमें कि आपको सम इज़ गिवन, सम इज़ गिवन। सो टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Question number 4. How many terms of AP given AP is 9, 17, 25 and so on, where SN is 636. So here we have A is equal to 9, D is A2 minus A1, कॉमन डिफरेंस। सो 17 minus 9 कितना हो जाएगा भाई? 8। ठीक है, अब मुझे SN गिवन है 636, n/2 2a plus n-1 into d is equal to 636. This is given to me. ठीक है, तो यहाँ से अब n हमें पता नहीं है, तो n फाइंड करना है हमें। n फाइंड करने के लिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं। 2a is 9, n-1 d is 8 is equal to 636। ठीक है बेटा, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है भाई? सो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, दैट वी हैव टू चेक। सो n/2 2 9 18 प्लस n-1, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n-8 आ जाता है, इज़ इक्वल टू 636। अभी और सॉल्व कर लेते हैं। n/2 18 - 8 इज़ 10, सो 8n + 10 इज़ इक्वल टू 636। अब मुझे दिख रहा है कि दोनों इवन टर्म्स हैं, 8 भी और 10 भी, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा बेटा?
n/2, 2 बाहर कॉमन आ गया, सो 4n + 5 आएगा, 4n + 5 आएगा यहाँ पे, तो 4n + 5 आएगा और यहाँ पर आ गया 636, ठीक है, 636, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² + 5n इज़ इक्वल टू 636, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब n की 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं, n की 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं, तो 4n² + 5n - 636, कुछ कॉमन भी नहीं है बिकॉज बीच में 5 है, तो 636 की जब मैंने मल्टीप्लाई करी कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे जो वैल्यू मिली उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जो कि जिनका डिफरेंस 5 के इक्वल हो। सो लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट चेक इट विद इन अ सेकेंड कि क्या हम इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। चेक इट फास्ट। सो आई विश कि आपने सोच लिया होगा, राइट। तो क्या कर सकते हैं इसका, अगर मैंने अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2544, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2544, उनके फैक्टर्स किए तो एक प्राइम नंबर 2 इज़ कमिंग 4 times, 3 1 time एंड 53 इज़ अनदर प्राइम नंबर, तो वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 53 एंड 48। आप करके देखना ज़रूर से, ठीक है। 4n² + 53n - 48n - 636 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने n कॉमन ले लिया, सो 4n + 53 और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, दोनों में कॉमन है 12, तो यहाँ पर आएगा 4n + 53 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4n + 53 और इन द ब्रैकेट n - 12 इज़ इक्वल टू 0। सो हमें आइदर और का कंसेप्ट पता है ना, सो आइदर 4n + 53 इज़ इक्वल टू 0 और n - 12 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -53/4 और यहाँ से n इज़ इक्वल टू 12, बट what we know about these are number of terms, so it will not be acceptable. -53/4 cannot be taken, so n cannot be negative, therefore n is equal to 12. n is equal to 12 is the correct answer, ठीक है। सो डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन, वर्ड प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगी आपको, अप टू 10 क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, अप टू 10 क्वेश्चंस यू कैन ट्राई फॉर द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, ओके। सो टुमारो इज़ योर टेस्ट ऑल्सो, इसलिए होमवर्क मैंने बहुत कम दिया है आप लोगों को, ओनली अप टू 4 क्वेश्चंस वी हैव डन एंड आई हैड गिवन यू 6 क्वेश्चन इन द होमवर्क। ट्राई करना है, प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में है नहीं, बट वो लाइव वाली प्रॉब्लम्स है, तो मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि लाइव वाली कौन सी प्रॉब्लम है और सिंपल वाली कौन सी प्रॉब्लम्स है, अकॉर्डिंगली वी विल डू इन जूम क्लास। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज मैं जूम क्लास के लिए अब छोड़ रही हूँ, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, बिकॉज मैं इसको पोर्टल पे नहीं लेने वाली हूँ, MCQs नहीं बनाने वाली हूँ। आई विल गिव यू मार्क्स क्वेश्चंस सेक्शन वाइज, जैसे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 6 मार्क्स, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना, ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अराइज इन योर टेस्ट। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू।